हुआ EA, ये मिथाइल इक्विटोरियल पर है। और देखिए इसके पहले हमने जो आइसोमर्स वगैरह पढ़ा था वो सब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था, लेकिन आज ये जो पार्ट है दिस इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, देखिए सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखें। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स or group of atoms in three-dimensional space due to restricted rotation about carbon-carbon covalent bond। Okay, अब देखिए अगर इसको हम एक्सप्लेन करें यहाँ पर इस डेफिनेशन को, तो यहाँ हम देखते हैं इस केस में हैविंग सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कोई भी कंपाउंड अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड, जो थ्री डायमेंशनल स्पेस में एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स की जो डिफरेंट अरेंजमेंट होते हैं उन्हीं अरेंजमेंट को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं। और ये जो फिनोमेना होता है दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, यहाँ पर देखिए जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं ये कंपाउंड का। इस कंपाउंड में देखिए यहाँ पर दिस कंपाउंड इज 2-ब्यूटीन। देयर आर 4 कार्बन चेन, 1, 2, 3 एंड 4 कार्बन चेन है एंड डबल बॉन्ड की पोजीशन बिटवीन सेकंड एंड थर्ड। तो इस कंपाउंड का जो आईपीसी नेम होगा वो होगा 2-ब्यूटीन। ओके, तो 2-ब्यूटीन तो यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर को शो कर रहा है, लेकिन अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो देखिए यहाँ पर इस केस में ये जो कार्बन है इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है। यहाँ पर हम लिखते हैं इसको, ये जो कार्बन होगा इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होगा और ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडेशन भी यहाँ पर sp2 है। दोनों ही कार्बन यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इस कार्बन के अबाउट जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्रायंगुलर प्लेनर, और इस कार्बन के अबाउट भी ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर होगी। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इस कार्बन से अटैच्ड ये दोनों ग्रुप मिथाइल एंड हाइड्रोजन और इस कार्बन से अटैच्ड ये दोनों ग्रुप मिथाइल एंड हाइड्रोजन, ये ग्रुप्स सेम प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। इट मीन्स ओवरऑल मॉलिक्यूल यहाँ पर ये प्लेनर है और ये दोनों ग्रुप सेम प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसकी एक ये ज्योमेट्री है जिसमें दोनों मिथाइल ग्रुप इस पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में सेम साइड है। ठीक है, और यही हम यहाँ पर लें, कंपाउंड ये भी वही है, इसका भी आईपीसी नेम वही होगा 2-ब्यूटीन। यहाँ पर भी इस कार्बन से अटैच्ड दोनों ग्रुप सेम प्लेन में है और इस कार्बन से अटैच्ड ये दोनों ग्रुप भी सेम प्लेन में होंगे। लेकिन हम देखें पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में यहाँ पर दोनों मिथाइल अपोजिट साइड है, ये अबव है और ये बिलो है। तो अब देखिए इन दोनों में हम कंपेयर करें तो इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो फॉर्मूला सेम है। इसमें इन दोनों में 4 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो फॉर्मूला तो इनका सेम है और इनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो भी सेम है। लेकिन पाई बॉन्ड के अक्रॉस इस बॉन्ड के अबाउट रेसिड्यू रोटेशन के कारण ये दोनों ग्रुप यहाँ पर सेम प्लेन में है, सेम साइड है, जबकि यहाँ पर ये दोनों ग्रुप अपोजिट साइड है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं। बिकॉज यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है ये डिफरेंस इनके स्ट्रक्चर के कारण नहीं है, ये डिफरेंस यहाँ पर इनकी ज्योमेट्री के कारण है। ज्योमेट्री से मतलब पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में दोनों मिथाइल सेम साइड है, जबकि यहाँ पर पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में दोनों मिथाइल अपोजिट साइड है। तो ये इनकी ज्योमेट्री को शो करेंगे। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहलाएंगे और ये जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो सेम है, लेकिन इनकी ज्योमेट्री यहाँ पर डिफरेंट है। ज्योमेट्री डिफरेंट होने से ये दोनों कंपाउंड भी यहाँ पर डिफरेंट होंगे। ये दोनों कंपाउंड डिफरेंट कंपाउंड होंगे, एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल, रूम टेम्परेचर पर इंटर कन्वर्टेबल नहीं होंगे। ठीक है, और इन कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज है आइदर फिजिकल हो या फिर केमिकल हो, ये प्रॉपर्टीज भी इनकी यहाँ पर डिफरेंट होंगी। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी है जरूरी नहीं है कि वही प्रॉपर्टी ये भी शो करे या इसकी प्रॉपर्टी हो। ठीक है, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉलिबिलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहलाएंगे। ओके, अब देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होने का मेन जो रीजन है वो है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन? दिस इज द रोटेशन विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, किसी भी बॉन्ड के अबाउट अगर रोटेशन पॉसिबल नहीं है तो उसको हम बोलेंगे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब ये रोटेशन पॉसिबल क्यों नहीं होता है? तो देखिए इसके होने के ये डिफरेंट रीजंस हैं।
द फर्स्ट इज, हम देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रोटेशन में बी रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू, इसका जो रीजन है वो है फर्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। कहीं पर भी किन्हीं भी कार्बन के बीच में अगर सपोज पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो उस केस में कभी भी रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा और वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा। ठीक है। सिमिलरली द नेक्स्ट कंडीशन इज प्रेजेंस ऑफ साइक्लिक रिंग। अगर मॉलिक्यूल में साइक्लिक रिंग है तो साइक्लिक रिंग के अबाउट भी, जैसे हम यहां पर कह सकते हैं, जैसे ये हमने एक मॉलिक्यूल लिया, दिस इज साइक्लिक कंपाउंड, इस कंपाउंड में किसी भी सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहां पर रिंग जो है साइक्लिक रिंग है तो किसी भी बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। अदरवाइज अगर इस बॉन्ड के अबाउट रोटेशन हुआ तो इस रिंग में स्ट्रेन क्रिएट होगा जिससे मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। एंड द थर्ड कंडीशन इज स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक रिपल्शन के कारण भी मॉलिक्यूल में किसी भी बॉन्ड के अक्रॉस रोटेशन पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इन तीन कंडीशन में जहां पर भी ये तीनों कंडीशंस होंगी वहां पर मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है। अब इनमें से सबसे पहले हम ऐसे कंपाउंड्स की बात करेंगे जिसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड में फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपाउंड लेते हैं एल्कीन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन। देखिए द नेक्स्ट टॉपिक इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन। इसमें देखिए यहां पर जैसे हम ये कंपाउंड ले सकते हैं C डबल बॉन्ड C, CH3H, CH3H, दिस कंपाउंड इज 2-ब्यूटीन। अब देखिए यहां पर जो हमने बात करी थी रेसिड्यूल रोटेशन की, तो यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। क्योंकि पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो इस बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा और दोनों ही कार्बन यहां पर ये भी sp2 है, ये भी sp2 है और इन दोनों से ही अटैच्ड जो ग्रुप्स होंगे वो दोनों ग्रुप सेम प्लेन में होंगे। ठीक है। तो इट मीन्स यहां पर इस कंपाउंड की एक ज्योमेट्री तो ये प्रेजेंट है। वो ज्योमेट्री क्या है? देखिए पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में दोनों मिथाइल सेम साइड है एंड दोनों हाइड्रोजन भी सेम साइड है। इसी कंपाउंड की एक ज्योमेट्री यहां पर हम ये भी ले सकते हैं CH3HCH3। ठीक है। इसमें भी देखिए दोनों का जो स्ट्रक्चर है, जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी कि दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, लेकिन जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है ज्योमेट्री का। ठीक है। यहाँ पर दोनों ग्रुप सेम साइड है जबकि यहाँ पर दोनों ग्रुप अपोजिट साइड है। तो ये जो डिफरेंस होगा ये डिफरेंस ज्योमेट्री का होगा। तो हम यहाँ पर मेनली बात कर रहे हैं एल्कीन की। इट मीन्स एल्कीन अगर है तो एल्कीन में पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा और उस पाई बॉन्ड के अक्रॉस वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो कर सकता है। लेकिन हमको ये देखना है क्या सभी एल्कीन ज्योमेट्रिकल शो करेंगी या कुछ सेलेक्टेड एल्कीन ही ज्योमेट्रिकल शो करेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहां पर लेते हैं कंडीशन फॉर GI इन एल्कीन। तो यहां पर अगर हम कंडीशन की बात करें तो एल्कीन में कंडीशन होगा फर्स्ट इज डिफरेंट ग्रुप्स should be present on each sp2 hybridized carbon atom। ये कंडीशन है एल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। इट मीन्स जो दोनों कार्बन है इन दोनों कार्बन से अटैच्ड ग्रुप, ये दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट होने चाहिए और इस कार्बन से भी अटैच्ड ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो किन्हीं भी कंपाउंड में जिनमें दोनों ही कार्बन से, दोनों sp2 कार्बन से अटैच्ड ग्रुप अगर डिफरेंट है तो वो कंपाउंड यही शो करेगा।
ठीक है, इसमें देखिए हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर ले सकते हैं और इस प्रॉब्लम को हम इस मॉडल से भी समझ सकते हैं। देखिए दिस कंपाउंड इज 2-ब्यूटीन। हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये दोनों कार्बन है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इन दोनों के कार्बन के बीच में ये सिग्मा बॉन्ड है, जबकि ये एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, अब इस कार्बन के अबाउट ज्योमेट्री प्लेनर होगा 1, 2 and 3। ये तीनों सिग्मा बॉन्ड सेम प्लेन में है। सिमिलरली इस कार्बन से अटैच्ड भी ये तीनों ग्रुप सेम प्लेन में होंगे। ओवरऑल मॉलिक्यूल प्लेनर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी एटम यहाँ पर या ग्रुप है वो सब एक ही प्लेन में है। ठीक है, इस रेड बॉइल को हम मिथाइल कंसिडर कर रहे हैं, इस व्हाइट बॉइल को हम हाइड्रोजन कंसिडर कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर ये भी मिथाइल है और ये हाइड्रोजन है। तो इस केस में ओवरऑल CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये मॉलिक्यूल होगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा 2-ब्यूटीन। ठीक है, अब देखिए इस कार्बन से अटैच्ड ये दोनों ग्रुप अगर डिफरेंट है और इस कार्बन से अटैच्ड ये दोनों ग्रुप भी अगर डिफरेंट हैं तो ये कंपाउंड GI शो कर सकता है। इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होगा? देखिए फर्स्ट केस हम ले रहे हैं कि ये मिथाइल और ये मिथाइल दोनों सेम साइड है। ठीक है, ये दोनों सेम साइड है, तो ये जो ज्योमेट्री होगी इसको हम बोलेंगे सिस ज्योमेट्री। सिस का मतलब ये है कि अगर सेम ग्रुप सेम साइड है तो उसको हम सिस कहेंगे। ठीक है, और अगर सपोज ऐसा हम कंपाउंड लें जिसमें ये मिथाइल ग्रुप इस मिथाइल के जस्ट अपोजिट अटैच्ड है, तो इस केस में इसको हम बोलेंगे ट्रांस ज्योमेट्री। ठीक है, इट मीन सेम ग्रुप अगर सेम साइड है तो सिस, और अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड है तो ये हो जाएगा ट्रांस। ठीक है, अब देखिए इस कंपाउंड का जिस कंप्लीट आईयूपीएसी नेम होगा वो हो जाएगा यहाँ पर दिस इज ट्रांस, तो इसको हम कहेंगे ट्रांस 2-ब्यूटीन, बिकॉज इसका जो आईयूपीएसी नेम था वो था 2-ब्यूटीन, तो ये हो जाएगा ट्रांस 2-ब्यूटीन। अब देखिए अगर सपोज यहाँ पर हम इस केस में फर्स्ट जो केस हमने लिया था वो केस हम ये ले रहे हैं, ये वाला केस हमने लिया, इसमें इस कार्बन के ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है और इस कार्बन के भी ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये कंपाउंड GI शो करेगा। लेकिन अगर सपोज मैं यहाँ से इस मिथाइल को इस हाइड्रोजन से शिफ्ट कर दें, इसको हमने इसको रिप्लेस कर दिया। अब देखिए इस कार्बन के ये दोनों ग्रुप तो सेम है, जबकि इस कार्बन के ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है। अब क्या ये GI शो करेगा? नो, ये कंपाउंड GI शो नहीं कर सकता, बिकॉज इस केस में जो ज्योमेट्री इसमें बन रही है वो है कि इस मिथाइल की तरफ हमने इस रेड बॉइल को हम मिथाइल कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस मिथाइल की तरफ यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज करें तो इंटरचेंज करने से इसकी कोई ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी, ज्योमेट्री वही आएगी जो अभी पहले है। अगर हम इन दोनों को भी यहाँ पर इंटरचेंज कर दें, इस मिथाइल को हम नीचे लगा दें और H को हम ऊपर लगा दें, ये हमने ऊपर ले लिया। ठीक है, अब इस केस में देखिए जो ज्योमेट्री पहले थी वो ज्योमेट्री अभी भी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कंपाउंड पहले वाले कंपाउंड का कोई डिफरेंट केस नहीं होगा, जो कंपाउंड पहले था वही कंपाउंड अभी भी है। तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, जो कंडीशन है पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड में फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दैट इज ईच एटम मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप्स। ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए और ये दोनों भी डिफरेंट होना ही चाहिए, तो ही ये कंपाउंड ये शो करेगा। ठीक है, अब हम कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स लेते हैं, एल्कीन्स की कुछ ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हम ये देखें क्या वो कंपाउंड GI शो करेगा नहीं करेगा, और हमको ये भी बताना है कि इनमें से ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो कर सकते हैं। देखिए द फर्स्ट एग्जांपल इज C डबल बॉन्ड C, यहां हमने लिखा H, ओके, दिस इज सिंपलेस्ट एल्कीन। ठीक है, द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन सीरीज इज इथीन। अब इस कंपाउंड में देखिए इस कार्बन के दोनों एटम सेम हैं और यहाँ पर भी इस कार्बन के ये दोनों एटम सेम है, इट मींस ये कंपाउंड GI शो नहीं करेगा। ठीक है, द नेक्स्ट कंपाउंड इज CH3 CH double bond CHH, okay, this compound is propene। यहाँ पर ये 3 कार्बन की चेन है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी है, तो 3 का मतलब
एंड प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड, इट मीन दिस इज इन प्रोपीन। अब प्रोपीन में देखिए इस कार्बन से अटैच्ड ये दोनों ग्रुप तो डिफरेंट है, लेकिन इस कार्बन से अटैच्ड ये दोनों ग्रुप यहाँ पर सेम है, आइडेंटिकल है। तो इसका मतलब ये कंपाउंड भी जीआई शो नहीं करेगा। हम लिख सकते हैं ये जीआई शो नहीं करेगा, ये भी कंपाउंड जीआई शो नहीं करेगा। ओके, द नेक्स्ट कंपाउंड इज CH3H डबल बॉन्ड CH3H। अब जैसा हमने पहले देखा भी था, इस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो इस कार्बन से अटैच्ड ये दोनों यहाँ पर ग्रुप डिफरेंट है, इस कार्बन से अटैच्ड ये दोनों ग्रुप भी यहाँ पर डिफरेंट है, तो ये कंपाउंड जीआई शो करेगा। ओके, द नेक्स्ट एग्जांपल इज CH डबल बॉन्ड C, यहाँ लिखा CH3 एंड CH3। ओके, अब देखिए इसमें दिस कंपाउंड इज 1 2 3 4 कार्बन चेन है और सेकेंड कार्बन पे यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा वो होगा 2 मिथाइल ब्यूटीन, 2 मिथाइल एंड 2 ब्यूटीन। अब इस केस में देखिए यहाँ पर इस कार्बन से अटैच्ड ये दोनों ग्रुप तो डिफरेंट है, लेकिन इससे अटैच्ड ये दोनों ग्रुप यहाँ पर सेम है, आइडेंटिकल है, तो ये कंपाउंड यहाँ पर जीआई शो नहीं करेगा। ऐसे और भी हम कई सारे कंपाउंड्स ले सकते हैं। देखिए जो प्रॉब्लम हमको यहाँ पर गिवन है वो इस टाइप से भी हो सकती है। जैसे सपोज कंपाउंड गिवन है 1 ब्यूटीन, हमसे पूछा है कि ये कंपाउंड जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसका यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। 1 ब्यूटीन का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3। ये इस कंपाउंड का यहाँ पर स्ट्रक्चर हुआ। ओके, अब इसके अबाउट अगर हम ज्योमेट्री ड्रॉ करें तो देखिए डबल बॉन्ड के अबाउट यहाँ पर इस कार्बन से अटैच्ड H और H होगा, जबकि यहाँ पर इस कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन एंड CH2 CH3 ये अटैच्ड है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ करी। तो अब हमको चेक करना है कि ये कंपाउंड जीआई शो करेगा नहीं करेगा। डेफिनेटली ये शो नहीं करेगा, बिकॉज इस कार्बन से अटैच्ड इस sp2 कार्बन से अटैच्ड ये दोनों ग्रुप यहाँ पर सेम है, तो डेफिनेटली ये कंपाउंड जीआई शो नहीं करेगा। इसी तरीके से हम एक और कंपाउंड यहाँ पर ले सकते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड इज 1 पेंटीन। 1 पेंटीन का जो स्ट्रक्चर होगा CH2CH CH2 CH3। ओके, दिस कंपाउंड इज 1 पेंटीन बिकॉज यहाँ पर 5 कार्बन चेन है और जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो है बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये कंपाउंड होगा 1 पेंटीन। अब इसमें भी देखिए यहाँ पर हमें अब इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इस कार्बन से अटैच्ड डबल बॉन्ड है और हम देख रहे हैं कि इस कार्बन पर अटैच्ड 2 हाइड्रोजन भी है। क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन है, दोनों सेम है, तो ये कंपाउंड भी जीआई शो नहीं करेगा। द नेक्स्ट कंपाउंड इज 2 पेंटीन। अब 2 पेंटीन में देखिए इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा this one। ठीक है, अब देखिए 5 कार्बन की चेन, डबल बॉन्ड की पोजीशन बिटवीन सेकेंड, हम यहां से ले सकते हैं 1 2 3 4 5, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पर बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड है, तो ये कंपाउंड होगा 2 पेंटीन। अब देखिए इसमें हमें ग्रुप चेक करना है। कैसे? इस कार्बन से अटैच्ड एक ग्रुप तो यहाँ पर मिथाइल है, एक एटम यहाँ पर हाइड्रोजन है, क्योंकि इस कार्बन से अटैच्ड ये दोनों ग्रुप यहाँ पर डिफरेंट है। ओके, तो ठीक है, इसके अबाउट तो ग्रुप डिफरेंट है। अब हमें इस कार्बन के अबाउट भी ग्रुप चेक करना है। इस कार्बन के अबाउट एक एटम तो यहाँ पर H है और एक ग्रुप यहाँ पर इथाइल है, तो देख रहे हैं कि इससे अटैच्ड ये दोनों ग्रुप भी यहाँ पर डिफरेंट है। इट मींस ओवरऑल ये कंपाउंड जीआई शो करेगा। ओवरऑल हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर पाई बॉन्ड कॉर्नर कार्बन पर प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड कभी भी जीआई शो नहीं करेगा। जीआई के लिए sp2 कार्बन से अटैच्ड ग्रुप्स डिफरेंट होने ही चाहिए, तो ही वो जीआई शो करेगा। तो ये तो हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिए हैं जिसमें हमने ये देखा है कि अल्कीन में ज्योमेट्रिकल तो होता है, लेकिन कौन कौन सी अल्कीन ज्योमेट्रिकल शो करेंगी और कौन सी ऐसी होंगी जो
ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगी, इसकी कंडीशंस भी हमने देखी है। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो यहां पर हम ले सकते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इस नोमेनक्लेचर में जो फर्स्ट सिस्टम आता है वो है सिस ट्रांस सिस्टम। अब देखिए, इफ सेम ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड then it will be cis। अगर सेम ग्रुप पाई बॉन्ड के अबाउट सेम साइड है तो वो cis कंपाउंड होगा। सिमिलरली इफ सेम ग्रुप्स आर ऑन अपोजिट साइड तो ये कंपाउंड होगा ट्रांस। ठीक है, देखिए अगर सेम ग्रुप है पाई बॉन्ड के अक्रॉस, अगर सेम ग्रुप सेम साइड है तो उसको हम सिस बोलेंगे, और अगर सेम ग्रुप पाई बॉन्ड के अक्रॉस अगर अपोजिट साइड है तो उसको फिर हम ट्रांस कहेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे ये हमने कंपाउंड लिया CH3H CH3H। ओके, इस केस में देखिए पाई बॉन्ड के अक्रॉस ये दोनों ग्रुप सेम साइड है, ये दोनों ग्रुप भी सेम साइड है, तो ये कंपाउंड हो जाएगा सिस। ओके, इसी केस में अगर हम यहां पर इसको इस तरह से ड्रॉ करें, अब यहां पर देखिए इसके अबाउट ये दोनों ग्रुप अपोजिट साइड हैं तो इसको हम यहां पर ट्रांस कहेंगे। ओके, द नेक्स्ट एग्जांपल इज C डबल बॉन्ड CH3H एंड C2H5H। अब देखिए, अब इस केस में हमको चेक करना है कि ये कंपाउंड सिस है या फिर ट्रांस है। तो देखिए इसके अबाउट ये दोनों ग्रुप तो डिफरेंट है, CH3 है, यहाँ पर तो मिथाइल ग्रुप है जबकि यहाँ पर इथाइल ग्रुप है, दोनों बोथ आर डिफरेंट। तो इस केस में हम इसके रेस्पेक्ट में इसको हम सिस और ट्रांस तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ यहाँ पर इन दोनों H के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें ये दोनों सेम है, तो चूंकि सेम साइड है तो ये यहाँ पर सिस होगा। देखिए इन केसेस में ये दोनों ग्रुप, ये पेयर सेम था, ये पेयर भी सेम था, दोनों ही पेयर आइडेंटिकल है, तो इस केस में हमने इसको सिस कहा। यहाँ पर ये पेयर तो डिफरेंट है लेकिन ये पेयर सेम है तो भी हम इसको सिस कह सकते हैं। सिस और ट्रांस के लिए कम से कम एटलीस्ट दैट शुड बी वन आइडेंटिकल पेयर। ठीक है, मीन्स इस पेयर का जो दोनों एटम है ये दोनों एटम सेम है, तो इसको हम यहाँ पर बोलेंगे सिस कंपाउंड। ओके, अब देखिए सपोज यहां पर हमने लिया Cl, यहां लिया H, ये H लिया और यहां पर हमने Br लिया। अब इस केस में हमको चेक करना है कि ये सिस है या फिर ट्रांस है। तो आप देख सकते हैं यहां पर इस केस में इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ये दो Cl और Br ये दोनों पेयर तो डिफरेंट है लेकिन ये दोनों H यहां पर सेम है, आइडेंटिकल है। तो अब हम नेमिंग जो सिस और ट्रांस है वो इनकी बेसिस पर भी हम दे सकते हैं। अगर एटलीस्ट एक भी पेयर सेम है तो हम उस बेसिस पर सिस और ट्रांस नेमिंग कर सकते हैं। अब चूंकि यहां पर ये दोनों अपोजिट साइड हैं तो ये कंपाउंड यहां पर ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं यहां पर ये जो कंपाउंड्स हैं इनमें से ये सारे कंपाउंड ये तो सिस होंगे जबकि ये ट्रांस होंगे। ठीक है, एंड द नेक्स्ट नेमिंग। अब देखिए सपोज अगर हमें कंपाउंड यहां पर ये दे रखा हो Cl Br F एंड I, ये हमें एक कंपाउंड गिवन है। अब हमको ये चेक करना है कि ये कंपाउंड सिस है या फिर ट्रांस है। अब इस केस में आप देखिए इस कार्बन के दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं। ओके, इस कार्बन से भी अटैच दोनों ग्रुप डिफरेंट है। ओके, ठीक है, क्योंकि ये कंपाउंड अब J तो शो करेगा लेकिन हमको ये कमेंट करना है कि ये कंपाउंड सिस है या फिर ट्रांस है।
इस केस में हम सिस और ट्रांस नहीं कह सकते। क्यों? बिकॉज यहाँ पर चारों ही ग्रुप डिफरेंट है, जबकि सिस और ट्रांस के लिए एटलीस्ट एक पेयर तो सेम होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर सभी के सब डिफरेंट है, तो इस केस में हम सिस और ट्रांस कमेंट नहीं करेंगे। ऐसे कंपाउंड में ज्योमेट्री को शो करने के लिए सिस और ट्रांस की जगह हम मेनली यूज में लेते हैं ई एंड जेड सिस्टम। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट जो सिस्टम है वो क्या होगा। First is the second system is EZ system. The next nomenclature system is EZ nomenclature system. Okay, देखिए इसमें यहाँ पर सपोज अगर कोई मॉलिक्यूल गिवन है जिससे इट इज सपोज सभी ग्रुप्स डिफरेंट हो, फॉर एग्जाम्पल दिस वन। देखिए यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में जो चारों एटम्स है वो डिफरेंट है। अब इस केस में यहाँ पर हमें इसकी नेमिंग करनी है, तो इस केस में हम इसका सिस और ट्रांस सिस्टम नहीं ले सकते बिकॉज चारों ही ग्रुप डिफरेंट है। तो ऐसे वो सभी कंपाउंड जिसमें ये चारों ग्रुप डिफरेंट हो वहां पर हम ई और जेड सिस्टम यूज में लेंगे। अब देखिए इसमें कैसे करेंगे, इसकी नेमिंग के लिए पहले हम इनसे अटैच्ड जो ग्रुप्स हैं इनको प्रायोरिटी देंगे और प्रायोरिटी का बेस होगा इनका एटॉमिक नंबर। तो ये जो रूल होते हैं इस रूल को हम बोलते हैं कान इनगोल्ड प्रीलोग सीक्वेंस रूल। ठीक है, शॉर्ट में बोलते हैं इसको CIP रूल। अब देखिए इसके टोटल 4 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल की हम बात करें तो द फर्स्ट रूल इज प्रायोरिटी इज गिवन टू अटैच्ड एटम अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। ओके, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको हम हायर प्रायोरिटी ग्रुप कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस कार्बन से अटैच्ड फ्लोरीन और क्लोरीन है एंड क्लोरीन का एटॉमिक नंबर फ्लोरीन से ज्यादा होता है। तो इस केस में यहाँ पर जो क्लोरीन होगा ये होगा हायर एटॉमिक या हायर प्रायोरिटी ग्रुप होगा। ठीक है, और इस वाले केस में ब्रोमीन एंड आयोडीन है। आयोडीन का एटॉमिक नंबर ब्रोमीन से ज्यादा होता है, तो यहाँ पर जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप होगा वो होगा आयोडीन। अब देखिए दोनों हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है। अगर दोनों हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड हो तो ये जो कंपाउंड होगा वो कंपाउंड होगा जेड। तो ई और जेड में हम जो नेमिंग करेंगे उसमें हमारा बेस होगा इनका एटॉमिक नंबर। अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है तो वो कंपाउंड जेड होगा, अदरवाइज वो ई होगा। ई से मतलब अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड है तो उसको फिर हम ई कंसिडर करेंगे। ठीक है, यहां पर हम ऐसे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। दिस इज एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो सेकेंड इज एग्जाम्पल सेकेंड। देखिए यहां हमने लिया CH3, यहां हमने ग्रुप लिया है NH2, यहां पर लिया F और यहां पर लिया Br। अब ये कंपाउंड GI शो कर सकता है और इससे अटैच्ड जो ग्रुप है वो सभी डिफरेंट है। तो इस केस में हम यहां पर सिस ट्रांस की बजाय EZ सिस्टम यूज में लेंगे। अब देखिए प्रायोरिटी कैसे देंगे। इस sp2 कार्बन से अटैच्ड जो एटम है वो है फ्लोरीन और यहाँ पर डायरेक्टली अटैच्ड एटम है ब्रोमीन एंड ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर फ्लोरीन से ज्यादा होता है। तो इस केस में यहाँ पर जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप होगा वो हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, इस साइड में देखें तो कार्बन से अटैच्ड डायरेक्टली अटैच्ड जो एटम है वो है कार्बन, हमें CH3 कंसिडर नहीं करना है। डायरेक्टली अटैच्ड जो एटम है वो है कार्बन और यहाँ पर इस कार्बन से अटैच्ड डायरेक्टली एटम जो होगा वो है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कार्बन से ज्यादा है। तो इस केस में हायर प्रायोरिटी ग्रुप NH2 होगा। अगेन दोनों ग्रुप सेम साइड है तो ये जो कंपाउंड होगा वो होगा Z। ठीक है, तो इस तरह से कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच्ड ग्रुप अगर डिफरेंट है तो पहले हम उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली प्रेफरेंस देंगे और हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स देखेंगे। अगर सेम साइड है तो Z और अगर अपोजिट है तो E हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो था रूल नंबर फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट इज रूल नंबर सेकेंड। इफ फर्स्ट एटम्स आर सेम then priority is given according to
नेक्स्ट एटम मीन्स देखिए, सपोज यहां पर NH2 ग्रुप को हम रिप्लेस कर दें फ्रॉम इथाइल देखिए ओके, नेक्स्ट इस एग्जांपल देखिए, इसमें हम रूल नंबर सेकंड की बात करेंगे। यहाँ पर इस कार्बन से अटैच्ड दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो यहाँ पर जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप हो जाएगा वो हो जाएगा Cl। अब इस वाले में देखिए, इस कार्बन से अटैच्ड डायरेक्टली अटैच्ड जो एटम है वो है कार्बन, ठीक है। यहाँ पर भी डायरेक्टली अटैच्ड एटम कार्बन है, दोनों कार्बन सेम है। तो अगर डायरेक्टली अटैच्ड एटम सेम है तो जो नेक्स्ट जो एटम होगा उसको हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। इस कार्बन से फर्दर अटैच्ड एटम हाइड्रोजन है, ठीक है, 3 हाइड्रोजन, जबकि यहाँ पर इस कार्बन से फर्दर डायरेक्टली अटैच्ड एटम 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, ठीक है। दोनों को हम लिख सकते हैं, इस वाले कार्बन से अटैच्ड एटम हाइड्रोजन, 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 तीनों हाइड्रोजन है, जबकि इस कार्बन से अटैच्ड एटम कार्बन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए, इसमें और इसमें प्रेफरेंस दें तो यहाँ पर H के रेस्पेक्ट में कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो जिस भी ग्रुप में ये कार्बन प्रेजेंट होगा वो ग्रुप हायर प्रायोरिटी ग्रुप होगा। तो ओवरऑल हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो ग्रुप होगा ये हायर प्रायोरिटी ग्रुप होगा, ठीक है। अब दोनों ही ग्रुप यहाँ पर सेम साइड में आ रहे हैं, जो कि सेम साइड में आ रहे हैं तो अगेन इसका कॉन्फिगरेशन यहाँ पर Z हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ रूल नंबर सेकेंड। द नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर थर्ड। देखिए रूल नंबर थर्ड में क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, रूल नंबर थर्ड देखिए, every double or triple bonded atom are considered 2 or 3 such type of atom। means देखिए, सपोज हम ये एग्जांपल लें, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर इससे अटैच्ड एटम है CH3, ठीक है। यहाँ पर लिया H और यहाँ ले रहे हैं हम CH3। ये एग्जांपल हमने लिया है, इसमें हमें यहाँ पर E और Z सिस्टम अप्लाई करना है। देखिए, सबसे पहले हम इस साइड की बात करें तो इस साइड में हम देखेंगे इस कार्बन से अटैच्ड डायरेक्टली अटैच्ड एटम हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर अटैच्ड कार्बन है और कार्बन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज्यादा होगा, तो जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप होगा वो हो जाएगा CH3, ठीक है। अब इस केस में देखिए, यहाँ पर इस कार्बन से अटैच्ड यहाँ पर जो डायरेक्टली एटम है वो है कार्बन है, जबकि इससे अटैच्ड यहाँ पर कार्बन है वो भी डबल बॉन्डेड है। तो डबल बॉन्डेड कार्बन में इस कार्बन से फर्दर हम कंसिडर करेंगे कि इससे 2 कार्बन अटैच्ड है। इस कार्बन से फर्दर अटैच्ड 3 हाइड्रोजन, जबकि इस कार्बन से फर्दर अटैच्ड 2 कार्बन एंड 1 हाइड्रोजन। ओके, तो इट मीन्स यहाँ पर जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप होगा वो होगा ये वाला, और अगर ये हायर प्रायोरिटी ग्रुप है तो इसका कन्फिगरेशन यहाँ पर हो जाएगा E। देखिए, इसको हम और एक और तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वो ऐसे कि सपोज यहाँ पर अगर ग्रुप ऐसा दे रखा हो, सपोज ऐसा ये कोई ग्रुप है, तो हम ये करेंगे कि इस केस में यहाँ पर पाई बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, ठीक है। पाई बॉन्ड ब्रेक करा तो इस पाई बॉन्ड से दोनों तरफ कार्बन अटैच्ड है, तो यहाँ पर भी हम एक कार्बन कंसिडर कर लेंगे और इस कार्बन पर भी हम एक कार्बन कंसिडर कर लेंगे। पाई बॉन्ड जिन एटम्स के बीच में है, पाई बॉन्ड हटाकर दोनों तरफ जो एटम अटैच्ड है उसको हम इस कार्बन से कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली देखो, द नेक्स्ट ग्रुप इज C ट्रिपल बॉन्ड CH। सपोज अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट ये है तो इस केस में हम यहाँ पर अगेन पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे इस तरह से। यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड का मतलब यहाँ पर पहले एक पाई बॉन्ड ब्रेक करा तो एक C इस कार्बन पर होगा और एक C यहाँ पर इस कार्बन पर आ जाएगा।
बिकॉज दोनों के बीच में पाई बॉन्ड था। सिमिलरली एक पाई बॉन्ड हम और ब्रेक करेंगे तो एक कार्बन यहाँ पर भी होगा और एक कार्बन यहाँ पर भी आ जाएगा। तो अब इस केस में देखिए कि ये जो कार्बन है इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड जो कार्बन है वो होंगे 3 कार्बन और इस कार्बन से अटैच्ड 2 कार्बन होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि किन्हीं भी ग्रुप्स के बीच किन्हीं भी ग्रुप में अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्डेड एटम होगा उसको हम 2 और 3 एटम्स उसी एटम से कंसिडर करेंगे। एक एग्जांपल इसमें हम और ये भी ले सकते हैं, देखिए CH डबल बॉन्ड O, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप। अब एल्डिहाइड में जो पाई बॉन्ड है वो बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो अगर यहाँ पे इस पाई बॉन्ड को हम ब्रेक करें तो कार्बन से अटैच्ड ऑक्सीजन, तो C से अटैच्ड तो हम ऑक्सीजन कंसिडर करेंगे और ऑक्सीजन से अटैच्ड हम यहाँ पे कार्बन कंसिडर करेंगे। तो इस तरह से हम इन ग्रुप्स को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज रूल नंबर 4। अब 4 में देखिए, इफ 2 ग्रुप्स आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर देन प्रायोरिटी इज गिवन टू Z ओवर E। अब देखिए कैसे, इसका भी हम यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं। यहां पर दे रखा है HCS3, यहां पर एक ग्रुप है E और एक ग्रुप है Z। अब देखिए इस एग्जाम्पल को हम कंसिडर करते हैं, इससे अटैच्ड दोनों ग्रुप जो है वो डिफरेंट है। तो डेफिनेटली यहाँ पर H और CH3 में हम जो प्रायोरिटी देंगे वो देंगे CH3 को। ठीक है, अब यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये दोनों ग्रुप इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, लेकिन ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। तो ये हो जाएगा E और ये होगा Z। अब E और Z में ऑलवेज प्रेफरेंस Z को दी जाएगी, तो इसमें प्रेफरेंस हम Z को देंगे और इसमें प्रेफरेंस हम CH3 को देंगे। तो अगेन इस पाई बॉन्ड के अबाउट जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा Z। ओके, अब इसमें देखिए हमने यहाँ पर टोटल जो CIP रूल लिखे हैं, 4 रूल्स लिखे हैं, इसका हम एक रूल और ले सकते हैं। इसी 4 में हम एक चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं रूल नंबर 5 कर दूं, अब देखिए इफ 2 ग्रुप्स आर ज्योमेट्रिकल की जगह अगर सपोज वो ऑप्टिकल आइसोमर हो, अगर 2 ग्रुप्स यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर्स हो एक दूसरे के, तो उस केस में जो प्रायोरिटी होगी, प्रायोरिटी हम देंगे R को ओवर S। हालांकि इस रूल को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ये पार्ट जो है वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का है। तो जब भी हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म डिस्कस करेंगे वहां पर हम इस रूल की बात करेंगे मेनली। ठीक है, एक बार इसको हम फिर से रीड कर लेते हैं। इफ 2 ग्रुप्स आर ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर देन प्रायोरिटी इज गिवन टू RS। जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं उनकी नेमिंग हम R और S से करते हैं। तो अगर 2 ग्रुप R और S हैं तो ऑलवेज प्रायोरिटी R को देंगे। ठीक है, तो ये कुछ CIP रूल्स हैं। इस CIP रूल्स के अकॉर्डिंगली हम कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं जो GI शो करते हैं उनकी हम नेमिंग कर सकते हैं। अब इसके अलावा इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर गिवन है, दिस इज FCS3, यहाँ पर CH3 और ये NH2 है। अब इस केस में देखिए यहाँ पर हम 2 तरह से इसकी नेमिंग कर सकते हैं। हम इसमें सिस ट्रांस भी ले सकते हैं और EZ सिस्टम भी ले सकते हैं। EZ सिस्टम जो होता है वो यूनिवर्सल सिस्टम में किसी भी मॉलिक्यूल में हम उसको यूज में ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस कार्बन से अटैच डायरेक्टली फ्लोरीन है और यहाँ पे कार्बन है। कार्बन में और फ्लोरीन में जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप होगा वो होगा फ्लोरीन, बिकॉज फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कार्बन से ज्यादा होता है। ओके, इस वाले केस में राइट हैंड साइड में जो एटम अटैच्ड है वो है कार्बन और यहाँ पर है नाइट्रोजन। C में और N में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, तो ओवरऑल NH2 ग्रुप यहाँ पर हायर प्रायोरिटी ग्रुप होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप हैं वो अपोजिट साइड है, अपोजिट है, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर E हो जाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट इज सेकेंड एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर NH2 है, यहाँ पर OH है। डेफिनेटली ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन से ज्यादा होगा, तो हायर प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पर OH हो जाएगा। ठीक है, इस केस में देखिए डायरेक्टली अटैच्ड एटम कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, लेकिन कार्बन से फर्दर अटैच्ड हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर कार्बन से अटैच्ड
1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन है। ओवरऑल इस वाले ग्रुप की प्रायोरिटी इस वाले ग्रुप से ज्यादा होगी, तो ये हो जाएगा यहाँ पर Z। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल देखिए, इसमें यहाँ पर दे रखा है CH3, यहाँ दे रखा है NH2। कार्बन के रेस्पेक्ट में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, तो हायर प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पर NH2 हो जाएगा। ओके, H और D। अब देखिए, अगर सपोज 2 ग्रुप्स आइसोटोप्स हैं तो क्राइटेरिया एटॉमिक नंबर ना होकर उनका एटॉमिक मास हो जाएगा। जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा डेफिनेटली प्रेफरेंस उसी को देंगे। तो H और D में प्रायोरिटी यहाँ पर D को मिलेगी, तो ये यहाँ पर Z आइसोमर हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट एग्जांपल इज फोर्थ एग्जांपल। अब फोर्थ में देखिए, यहाँ ग्रुप दे रखा है H, यहाँ दे रखा है OH। डेफिनेटली ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, तो प्रेफरेंस यहाँ पर हम OH को देंगे। ओके, और इस केस में डायरेक्टली अटैच्ड एटम यहाँ पर फ्लोरीन है, जबकि यहाँ पर डायरेक्टली अटैच्ड एटम कार्बन है। कार्बन और फ्लोरीन में प्रेफरेंस हम फ्लोरीन को देंगे। ओके, प्रेफरेंस इसको दिया। अगेन ये कौन सी फॉर्म हुई? Z फॉर्म हुई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 में इस कार्बन से अटैच्ड डायरेक्टली फ्लोरीन है, जबकि यहाँ पर इससे अटैच्ड कार्बन है। कार्बन और फ्लोरीन में फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, तो प्रायोरिटी यहाँ पर हम Cl को देंगे। अब इनमें देखिए, ये जो ग्रुप है यहाँ पर इस कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, दोनों कार्बन सेम है। ठीक है, इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड जो एटम है वो है 2 ऑक्सीजन। क्लियर, 2 ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ पर इस कार्बन से अटैच्ड डायरेक्टली एटम है कार्बन, 2 कार्बन। तो यहाँ पर तो कार्बन है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन है। डेफिनेटली कार्बन के रेस्पेक्ट में हम प्रेफरेंस ऑक्सीजन को देंगे, तो यहाँ पर ये जो ग्रुप होगा वो हायर प्रायोरिटी ग्रुप होगा। ठीक है, दोनों ग्रुप सेम साइड में आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा Z। ठीक है, द लास्ट एग्जांपल इज OH एंड OH18। अब यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं जो डिफरेंस है वो आइसोटोप का है। दोनों में ही हाइड्रोक्सी ग्रुप है, लेकिन ये O16 है, ये O18 है, तो यहाँ पर हम प्रेफरेंस एटॉमिक मास को देंगे। और अब देखिए यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड CS दे रखा है। इस ग्रुप में डबल बॉन्ड गिवन है, इट मींस इस कार्बन से फर्दर 2 कार्बन अटैच्ड हैं, ये हम कंसीडर करेंगे। जबकि यहाँ पर ट्रिपल है, इट मींस इस कार्बन से फर्दर अटैच्ड 3 कार्बन। यहाँ 2 कार्बन है, जबकि यहाँ पर 3 कार्बन है, तो डेफिनेटली इस ग्रुप की प्रायोरिटी इस ग्रुप से ज्यादा होगी। तो इस केस में दोनों प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है, तो ये हो जाएगा Z। तो ये कुछ हमने यहाँ पे एग्जांपल्स लिए हैं, इसके अकॉर्डिंगली हम किसी भी कंपाउंड को E और Z उनकी नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब जो नेक्स्ट पार्ट हम लेंगे यहाँ पर वो होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। द नेक्स्ट टॉपिक इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन क्युमुलेटिव सिस्टम। देखिए, क्युमुलेटिव सिस्टम का मतलब ये है कि वो डबल बॉन्ड जिसमें डबल बॉन्ड कंटिन्यूसली प्रेजेंट हो, जो मिनिमम जो कंपाउंड होगा वो होगा ये वाला। एटलीस्ट 2 डबल बॉन्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, और इस कंपाउंड की नेमिंग होगी, इसको बोलते हैं एलीन। ठीक है, तो हमें ऐसे कंपाउंड में GI अब चेक करना है कि कौन से कंपाउंड GI देंगे और कौन से कंपाउंड GI नहीं देंगे, और उसके बाद में हम कंडीशन की भी बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर कैसा होगा। क्युमुलेटिव सिस्टम में जो कॉर्नर का डबल बॉन्डेड एटम होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, ये sp2 होगा, ये वाला कार्बन sp होगा, और जबकि ये वाला भी sp2 होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर इसके अबाउट ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर होगी, इसके अबाउट लीनियर होगी बिकॉज sp है, और इसके अबाउट भी ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर ही प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर अगर हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करें तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, कैसे होगा? ये कार्बन यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज, तो इसके अबाउट ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर होगी। तो ये यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। ओके, बीच वाला कार्बन sp है, तो इसके अबाउट 2 हाइब्रिड होंगे, और दोनों हाइब्रिड लीनियर फॉर्म में होंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी ये कार्बन sp2 होगा, तो इसके अबाउट ज्योमेट्री यहाँ पर ट्रायंगुलर प्लेनर होगी। ठीक है, अब देखिए, इसके पास एक अनहाइब्रिड होगा और इसका भी एक अनहाइब्रिड, दोनों पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पर ये ऑर्बिटल py है तो इसको भी हम py कंसिडर कर सकते हैं।
तो ये जो पाई बॉन्ड बनेगा उस पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग हो जाएगी py ओवरलैपिंग। ठीक है, यहां पर इसका ये py है तो इसको हम यहां पर pz कंसिडर कर सकते हैं। सपोज ये ऑर्बिटल अगर pz है तो ये ऑर्बिटल इसी के पैरेलल pz होगा, तो एक पाई बॉन्ड यहाँ पर इन दोनों के बीच में बनेगा। तो इस बॉन्ड की जो ओवरलैपिंग होगी पाई बॉन्ड की वो हो जाएगी pz ओवरलैपिंग। अब देखिए ये ओवरलैपिंग py की है, तो ये जो ग्रुप होंगे दोनों हाइड्रोजन होंगे, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर x एंड z प्लेन में होंगे। ओके, और ये जो ओवरलैपिंग है वो हो रही pz से, तो ये दोनों H यहाँ पर xy प्लेन में होंगे। अब हम देख सकते हैं कि इस केस में जो टर्मिनल ग्रुप्स हैं वो टर्मिनल ग्रुप्स यहाँ पर पैरेलल नहीं है, सेम प्लेन में नहीं है, ये दोनों यहाँ पर परपेंडिकुलर प्लेन में है। क्योंकि परपेंडिकुलर प्लेन में है तो ये कंपाउंड GI शो नहीं करेगा, बिकॉज इसमें जो एरियल डिस्टेंस होगा इन हाइड्रोजन से जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोलेंगे एरियल डिस्टेंस। ये डिस्टेंस यहाँ पर वेरी नहीं करेगी, इट मीन्स इस टाइप के कंपाउंड GI शो नहीं करेंगे। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर यहाँ पर एक H को हम CH3 से रिप्लेस करें तो ये कंपाउंड बनेगा। अब इसमें भी यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, तो इस कार्बन के दोनों ग्रुप्स मिथाइल एंड हाइड्रोजन और इस कार्बन के ग्रुप दोनों हाइड्रोजन। अब इस केस में भी ये दोनों एटम और ये दोनों ग्रुप जो होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे, तो ये कंपाउंड GI शो नहीं करेगा, इट मीन्स ये भी GI शो नहीं करेगा। इस केस में देखिए यहाँ पर भी टू डबल बॉन्ड है, जब तक 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो टर्मिनल ग्रुप्स ऑलवेज परपेंडिकुलर प्लेन में प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर भी ये दोनों ग्रुप और ये दोनों ग्रुप परपेंडिकुलर है, तो ये भी GI शो नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद इस वाले में हम देखें फोर्थ में, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कंटिन्यूसली 3 है। अब 3 है तो इस केस में अगर ये ओवरलैपिंग py ओवरलैपिंग से बन रहा है पाई बॉन्ड तो ये वाला pz से बनेगा, और अगर ये pz से बन रहा है तो ये वाला पाई बॉन्ड फिर से py से ही बनेगा। इट मीन्स ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड पैरेलल होंगे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो जो टर्मिनल ग्रुप्स होंगे वो टर्मिनल ग्रुप्स भी पैरेलल ही होंगे। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करा। देखिए 3 पाई बॉन्ड्स हैं, ये CH3H और ये CH3H दोनों सेम प्लेन में है, तो ये कंपाउंड अब GI शो कर सकता है। और अगर हम ठीक से देखें तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड है ये सिस आइसोमर है, दोनों CH3 सेम प्लेन में सेम साइड है। सिस अगर CH3 और H इंटरचेंज हो जाए तो ये कंपाउंड ट्रांस में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स हम देख रहे हैं कि ये कंपाउंड तो GI शो नहीं करें जबकि ये कंपाउंड GI शो कर रहे हैं। तो अब इसकी अगर हम कंडीशन बनाएं तो कंडीशन क्या होगा, देखिए कंडीशन इन कम्यूटेटर सिस्टम फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देयर शुड बी ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। कंपाउंड में डबल बॉन्ड ऑड होना चाहिए, ऑड से मतलब 3, 5, 7, 9 इतने पाई बॉन्ड होने चाहिए विद डिफरेंट टर्मिनल ग्रुप्स। जो टर्मिनल ग्रुप्स है वो टर्मिनल ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए, तो ऐसे कंपाउंड ऑलवेज GI शो करेंगे। एक बार फिर से हम बात करते हैं, कम्यूटेटर सिस्टम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट होना जरूरी है, प्लस जो टर्मिनल ग्रुप्स हैं ये ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए, ऐसे सभी कंपाउंड GI शो करेंगे। ठीक है, तो ये हमने बात करी थी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कम्यूटेटर सिस्टम। नेक्स्ट अब हम इसमें लेंगे ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्पायरो कंपाउंड। देखिए स्पायरो कंपाउंड में 2 रिंग्स डायरेक्टली अटैच्ड हो विद सिंगल कॉमन कार्बन, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम स्पायरो कंपाउंड बोलेंगे। और ये जो कार्बन होगा, जो सेंट्रल कार्बन होगा, इसको हम स्पायरो कार्बन कहते हैं। ऑलवेज ये 4 डिग्री नेचर का होगा। ठीक है, अब देखिए इस केस में यहाँ पर देखें तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 होगा। sp3 का मतलब इसके अबाउट ज्योमेट्रिकल जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल टाइप की होगी। एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल तो नहीं होगा बिकॉज 4 नंबर रिंग फॉर्मेशन हो रहा है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इस कार्बन के अबाउट ये V और ये V ऑलवेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों भी परपेंडिकुलर है, इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों रिंग्स यहाँ पर सेम प्लेन में नहीं होंगी, परपेंडिकुलर प्लेन में होंगी। ठीक है,
तो अगर ये वर्टिकल में है तो ये वाला रिंग हॉरिजॉन्टल में होगा। हम इसको मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर, ये रिंग वर्टिकल में और ये रिंग हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो इनसे अटैच जो टर्मिनल ग्रुप्स होंगे ये टर्मिनल ग्रुप्स भी यहाँ पर परपेंडिकुलर प्लेन में ही होंगे। इट मीन्स ये कंपाउंड GI शो नहीं करेगा, बिकॉज चेंज करने पर यहाँ पर कोई एरियल डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, तो ये कंपाउंड GI शो नहीं करेगा। ओके, सेकेंड कंपाउंड में देखिए, यहाँ पर रिंग्स तो 2 है लेकिन टर्मिनल ग्रुप्स यहाँ पर डिफरेंट है। ओके, लेकिन अब हम देखें, अगर ये टर्मिनल ग्रुप सेम प्लेन में होंगे तो ये GI शो करेंगे, क्योंकि सेम प्लेन में है तो इंटरचेंज करने पर एरियल डिस्टेंस चेंज होगा। लेकिन अगर परफेक्टली परपेंडिकुलर प्लेन में है तो इंटरचेंज करने पर एरियल डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 रिंग्स है, अगर ये रिंग यहाँ पर वर्टिकल में है तो ये रिंग यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में होगा। ओके, दोनों रिंग्स परपेंडिकुलर प्लेन में है, इट मींस टर्मिनल ग्रुप्स भी यहाँ पर परपेंडिकुलर प्लेन में ही होंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि ये अगर वर्टिकल है तो ये दोनों जो ग्रुप्स होंगे वो हॉरिजॉन्टल में आ जाएंगे, बिकॉज ये कार्बन भी sp3 है, और ये रिंग अगर हॉरिजॉन्टल में है तो ये ग्रुप्स वर्टिकल में होंगे। अब हम देख सकते हैं कि जो टर्मिनल ग्रुप्स हैं, टर्मिनल ग्रुप्स यहाँ पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, इट मीन्स ये भी GI शो नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड। अब इसमें हमने एक रिंग और बढ़ा दिया है, यहाँ पर 3 रिंग्स हमने लिया है। अब 3 रिंग से केस में हम कह सकते हैं कि ये रिंग अगर वर्टिकल में है तो डेफिनेटली ये रिंग हॉरिजॉन्टल में होगी और फिर से ये रिंग वर्टिकल में होगी। क्योंकि टर्मिनल रिंग्स यहाँ पर सेम प्लेन में है तो इनसे अटैच जो ग्रुप होंगे वो ग्रुप भी सेम प्लेन में होंगे। लेकिन हम देख रहे हैं इस एग्जांपल में इस कार्बन से अटैच ग्रुप तो डिफरेंट हैं, बट इस कार्बन से अटैच ये दोनों ग्रुप जो एटम है वो सेम है, तो इस केस में ये कंपाउंड GI शो नहीं करेगा, बिकॉज अगर इनको हम इंटरचेंज भी करें तो जो कंपाउंड बनेगा वो और ये दोनों सेम रहेंगे। तो इट मीन्स ये कंपाउंड भी यहाँ पर GI शो नहीं करेगा। अब इस एग्जांपल में देखिए, टोटल नंबर ऑफ रिंग्स यहाँ पर 3 है, ऑड है, इससे अटैच ग्रुप भी डिफरेंट है और इससे अटैच ग्रुप भी यहाँ पर डिफरेंट है, टर्मिनल ग्रुप्स डिफरेंट है। अब ये कंपाउंड GI शो करेगा, बिकॉज ये रिंग अगर वर्टिकल में हम कंसिडर करें तो ये रिंग यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में होगा और ये रिंग यहाँ पर वर्टिकल में होगा। ठीक है, अब अगर ये दोनों रिंग सेम प्लेन में है तो डेफिनेटली ये जो सब्सटेंट्स होंगे ये सब्सटेंट भी यहाँ पर सेम प्लेन में होंगे। इट मीन्स अगर H और CH3 को हम इंटरचेंज करें तो अभी ये ट्रांसफॉर्म गिवन है, ये कंपाउंड सिस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंपाउंड GI शो करेगा। अब इस एग्जांपल से और इन एग्जांपल्स को देखकर हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो कि इसका कंडीशन है। कंडीशन ये है, फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्पैरो कंपाउंड देयर शुड बी ऑड नंबर ऑफ स्पैरो रिंग्स। जो स्पैरो रिंग्स है वो ऑड नंबर होने चाहिए। ठीक है, साथ में जो टर्मिनल ग्रुप्स है ये टर्मिनल ग्रुप्स भी यहाँ पर डिफरेंट होने चाहिए। अगर ये कंडीशन होगी तो ये कंपाउंड GI शो डेफिनेटली करेगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिए थे स्पैरो टाइप के कंपाउंड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ट्राइफेनाइल सिस्टम। ओके, नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ट्राइफेनाइल सिस्टम। देखिए, ये जो कंपाउंड्स गिवन है यहाँ पर 3 फेनाइल सिस्टम गिवन है, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पर ट्राइफेनाइल सिस्टम। अब इस केस में देखिए, यहाँ पर दोनों रिंग्स के बीच में जो बॉन्डिंग है वो सिंगल बॉन्डिंग है, तो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड के अबाउट ये रिंग रोटेट कर सकती है, बट COOH और ET के बीच में रिपल्शन होगा, इन दोनों ग्रुप्स के बीच में यहाँ पर रिपल्शन होगा। तो इस केस में स्टेरिक रिपल्शन के कारण ये दोनों रिंग्स परपेंडिकुलर प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी इन दोनों ऑर्थो ग्रुप्स में और इन दोनों ऑर्थो ग्रुप्स में रिपल्शन होगा, ये भी परपेंडिकुलर प्लेन में ही एग्जिस्ट करेंगे। इट मीन्स ओवरऑल अगर हम देखें तो अगर ये रिंग यहाँ पर वर्टिकल प्लेन में है तो ये रिंग यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगी, और अगर ये हॉरिजॉन्टल में है तो ये रिंग यहाँ पर वर्टिकल प्लेन में प्रेजेंट होगा। तो ओवरऑल इस सिस्टम में यहाँ पर इन दोनों सिग्मा बॉन्ड के में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होगा। इट मीन्स ये कंपाउंड GI शो कर सकते हैं। अब देखिए, टर्मिनल रिंग्स यहाँ पर सेम प्लेन में है, अटैच ग्रुप यहाँ पर डिफरेंट है, इससे भी अटैच ग्रुप यहाँ पर डिफरेंट है। इट मीन्स ये कंपाउंड GI शो कर सकेगा। तो ये जो फॉर्म गिवन है ये फॉर्म यहाँ पर ट्रांसफॉर्म है।
बिकॉज यहाँ पर ये CWH दोनों सेम प्लेन में है बट अपोजिट साइड है, तो ये ट्रांस होगा। सिमिलरली देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, इस केस में यहाँ पर टर्मिनल रिंग्स सेम प्लेन में तो हैं बट इससे अटैच ग्रुप जो है वो दोनों ग्रुप्स सेम है, तो ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा बिकॉज कंडीशन है कि रिंग्स, नंबर ऑफ रिंग्स यहाँ पर ऑड होनी चाहिए प्लस जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। इट मीन्स ये कंपाउंड यहाँ पर GI शो नहीं करेगा। अब एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं बाइफेनाइल सिस्टम का। ये थे ट्राइफेनाइल सिस्टम, ये हुआ यहाँ पर बाइफेनाइल। इस केस में यहाँ पर स्टेरिक रिपल्शन होगा, तो इस कारण इस बॉन्ड के अबाउट रोटेशन अगेन रेस्ट्रिक्टेड होगा। क्योंकि दोनों रिंग्स यहाँ पर परपेंडिकुलर है, इट मीन्स ये ग्रुप्स और ये ग्रुप्स के बीच में जो एरियल डिस्टेंस होगा वो चेंज नहीं होगा। इट मीन्स ये कंपाउंड यहाँ पर GI शो नहीं करेगा। तो ओवरऑल इन कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकली हम जो कंडीशंस कहेंगे वो ये होगा कि नंबर ऑफ रिंग्स ऑड होनी चाहिए, मीन्स 3, 5, 7 रिंग्स का सिस्टम होना चाहिए, प्लस जो ग्रुप्स है ये ग्रुप्स, टर्मिनल ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए, तो ही ये कंपाउंड GI शो करेंगे। देखिए जैसे हमने पहले बात करी थी सिस और ट्रांस सिस्टम की या फिर E और Z सिस्टम की, द नेक्स्ट सिस्टम इज सिन एंटी सिस्टम। मेनली ये जो सिस्टम होता है वो ऑक्साइम्स में ही यूज में लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम बात करें कि ऑक्साइम्स होता क्या है। अगर किसी कीटोन या एल्डिहाइड की रिएक्शन हम NH2OH से करें एंड माइल्ड एसिडिक मीडियम, तो उसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल H2O लीव करेगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये ऑक्सीजन और ये H2, ये वाटर यहाँ से लीव करेगा और C और N के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, से कंपाउंड बनता है ये C डबल बॉन्ड NOH। जो ग्रुप होता है उसको हम ऑक्साइम कहते हैं। तो मेनली सिन और एंटी सिस्टम को हम ऑक्साइम्स में ही यूज में लेते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिया है, ये वाला देखिए CH3 C2H5C डबल बॉन्ड NOH। अब इसमें हम नेमिंग सिन और एंटी से कर सकते हैं। देखिए अगर हमने लिखा है सिन, तो सिन का मतलब हुआ एक तरह से सेम साइड, तो हम नेमिंग में जो भी OH की तरफ ग्रुप होगा, एल्डिहाइड ग्रुप जो भी इसकी तरफ होगा उसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद में फिर हम इसको लिखेंगे। तो ये हो जाएगा सिन मिथाइल इथाइल कीटो ऑक्साइम। देखिए एक बार फिर से, OH की साइड यहाँ पर CH3 है, अगर हमने इसको सिन लिखा है तो सिन का मतलब OH की तरफ यहाँ पर मिथाइल है, तो उसको हम बोलेंगे मिथाइल, देन इथाइल और कीटो ऑक्साइम। इसको हम यहाँ पर एंटी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पर लिखा एंटी, तो एंटी का मतलब OH के अपोजिट जो भी ग्रुप होगा उसको हम पहले कॉल करेंगे, ठीक है। तो OH के एंटी यहाँ पर इथाइल है, तो हमने पहले लिखा इथाइल, देन मिथाइल एंड कीटो ऑक्साइम। तो मेनली ऐसे कंपाउंड्स में हम सिन और एंटी सिस्टम यूज में ले सकते हैं। The next part of this chapter is calculations of geometrical isomers। देखिए इस केस में सपोज हमें कोई कंपाउंड गिवन है, दिस इज R1 C1 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड डैश डैश R2, कुछ भी यहाँ पर हम ये कंपाउंड ले सकते हैं, इसको हम बोलेंगे पॉलीन, ठीक है। अब देखिए केस फर्स्ट हम ले रहे हैं, इफ R1 डज नॉट इक्वल्स टू R2, इट मींस सपोज जो गिवन कंपाउंड है वो अनसिमेट्रिकल है, तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे 2 to the power n। एंड व्हाट इज n? n इज द एरिया विच कैन जनरेट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। हर एक वो एरिया जो GI जनरेट कर सकेगा उसको हम n में काउंट करेंगे। तो इस केस में अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे 2 to the power n। लेकिन सपोज अगर टर्मिनल ग्रुप्स R1 इक्वल्स टू R2 हो जाए, मीन्स मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power p-1। अब यहाँ पर p क्या है, तो p की वैल्यू होगी n/2 और n+1/2, कुछ भी हो सकता है। अगर n even है तो p की वैल्यू होगी n/2, और अगर n यहाँ पर ऑड है तो p की वैल्यू हो जाएगी n+1/2। तो ये दो फॉर्मूला हमें पुट करना है। इस फॉर्मूला से हम किसी भी कंपाउंड के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स काउंट कर सकते हैं। कुछ इसके बाद हम यहाँ पर एग्जांपल्स ले सकते हैं जिसमें हम ये कैलकुलेशन ले सकते हैं। देखिए कैसे, इसमें कुछ एग्जांपल्स हम लेके चल रहे हैं कैलकुलेशंस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। देखिए जो फर्स्ट एग्जांपल हम पे गिवन है,
वो दे रखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड C2H5, ये कंपाउंड हमें गिवन है और इसका हमें टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स काउंट करने हैं। तो पहले हम ये देखें कि कौन कौन सा एरिया है जिसके अबाउट ज्योमेट्रिकल शो हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये सिंगल डबल बॉन्ड है, इसका मतलब हम यहाँ पर एल्कीन की कंडीशन लगाएं, इट मीन्स ये कंपाउंड GI शो करेगा। ओके, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, इस कार्बन से अटैच ग्रुप डिफरेंट है और इससे भी अटैच ग्रुप डिफरेंट है, इट मीन्स ये कंपाउंड भी GI शो करेगा। ठीक है, तो N की वैल्यू यहाँ पर हो गई 2। अब देखिए N की वैल्यू 2 है एंड टर्मिनल ग्रुप्स यहाँ पर डिफरेंट है, इट मीन्स कंपाउंड ये अनसिमेट्रिकल होगा। अनसिमेट्रिकल होगा तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स यहाँ पर हो जाएंगे 2 to the power n। n का मतलब हो गया 2 to the power 2 equals to 4। तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ पर इसके 4 होंगे। अब 4 कौन कौन से होंगे ये भी हम बात कर सकते हैं। सपोज ये GI शो कर रहा है, इसका मतलब या तो ये E होगा या फिर Z होगा। ओके, ये वाला कंपाउंड भी यहाँ पर E और Z शो कर सकता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें तो एक कॉम्बिनेशन तो होगा EE, नेक्स्ट होगा ZZ, EZ एंड लास्ट होगा ZE। ये 4 कॉम्बिनेशंस यहाँ पर इसके पॉसिबल है और सभी के सभी यहाँ पर डिफरेंट होंगे। लेकिन अगर हम इस मॉलिक्यूल में देखें तो यहाँ पर केस बिल्कुल वही है जो फर्स्ट दे रखा है, लेकिन डिफरेंस इतना सा है कि ये मिथाइल और ये मिथाइल दोनों सेम है, मीन्स R1 इक्वल टू R2 है, इट में सिमेट्री है। तो इस केस में अगर हम फॉर्मूला पुट करें तो इसका फॉर्मूला होगा 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power p-1 और p की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, n की वैल्यू यहाँ पर कितना आ रहा है देखिए, ये GI शो करेगा, ये भी GI शो करेगा, तो n की वैल्यू हो रही है 2, तो p की वैल्यू हो जाएगी 2/2 इक्वल्स टू 1। ओके, ये वैल्यू यहाँ पुट करें तो 2 to the power 3-1 प्लस 2 to the power 1-1, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, तो ये टोटल आंसर हो जाएगा 3। अब देखिए वहां पर आंसर आ रहा है 4 जबकि यहाँ पर आंसर आ रहा है 3, एक कम कैसे हुआ? तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसके कॉम्बिनेशंस ड्रॉ करें तो इसके कॉम्बिनेशंस वही होंगे पहले जैसे, एक कॉम्बिनेशन होगा EE, सेकेंड होगा ZZ, थर्ड EZ एंड फोर्थ ZE। अब देखिए इस केस में यहाँ पर ये दोनों जो कॉम्बिनेशंस होंगे, ये दोनों कॉम्बिनेशंस कौन से, EZ एंड ZE, ये दोनों सेम होंगे बिकॉज यहाँ पर जो टर्मिनल ग्रुप है वो सेम है, मींस मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, तो ये दोनों यहाँ पर आइडेंटिकल होंगे, इसलिए नंबर ऑफ केसेस यहाँ पर टोटल 3 हो जाएंगे। तो अगर मॉलिक्यूल में जितनी ज्यादा सिमेट्री बढ़ेगी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स उतने ही कम हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड एग्जांपल, n की वैल्यू चेक कर ले। पाई बॉन्ड तो है बट कॉर्नर कार्बन पर है, कॉर्नर पर है तो इस कार्बन से अटैच टर्मिनल ग्रुप्स दोनों हाइड्रोजन होंगे, सेम होंगे, तो ये GI शो नहीं करेगा। ओके, ये GI शो करेगा, ये पाई बॉन्ड भी यहाँ पर GI शो करेगा। अब देखिए यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड्स हैं, ये हुआ क्यूमुलेटिव सिस्टम, और क्यूमुलेटिव सिस्टम में अगर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है तो टर्मिनल ग्रुप्स ऑलवेज परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं, तो ये GI शो नहीं करता है, जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मींस ये यहाँ पर GI शो नहीं करेगा। तो ओवरऑल n की वैल्यू यहाँ पर हुई 2, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, तो नंबर ऑफ आइसोमर्स हो जाएंगे 2 to the power 2 equals to 4। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, फोर्थ में देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कंटिन्यूसली 3 दे रखे हैं, तो एक तो सिस्टम ये हो गया जो कि GI शो करेगा, सेकेंड ये भी GI शो करेगा। ओके, सिंगल पाई बॉन्ड है, ये भी GI शो करेगा। अच्छा, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड्स गिवन है, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, इवन नंबर वाले पाई बॉन्ड GI शो नहीं करते हैं, तो वो GI शो नहीं करेगा। तो ओवरऑल n की वैल्यू यहाँ पर हुई 3 और मॉलिक्यूल यहाँ पर अनसिमेट्रिकल है बिकॉज टर्मिनल ग्रुप्स यहाँ पर डिफरेंट है, तो n की वैल्यू हुआ 3, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स हो जाएंगे 2 to the power 3 equals to 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमें इस तरह के गिवन है, साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड में हमें प्रैक्टिस करनी है
कभी भी अगर जीआई कैलकुलेट करने हैं तो ऑलवेज इनको ड्रॉ करके देखें। कैसे? जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स गिवन है ऑलवेज उनको अबव एंड बिलो कंसिडर करें। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम ले रहे हैं ये दोनों कार्बन sp3 है, sp3 से अटैच दोनों मिथाइल अबव दी प्लेन भी हो सकते हैं और बिलो दी प्लेन भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट केस हमने लिया कि दोनों मिथाइल अबव दी प्लेन है, तो वो फॉर्म हो जाएगी सिस, और इसको अबव ले लें और इस वाले को बिलो ले लें, वो फॉर्म होगी ट्रांस। तो इसकी टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएंगे 2, सिस एंड ट्रांस। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल 6। देखिए इसमें यहाँ पर 3 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड है। ओके, अब इस केस में हमें जीआई कंसिडर करना है। तीनों ही कार्बन sp3 है, तीनों सब्स्टिट्यूएंट अबव और बिलो हो सकते हैं। तो फर्स्ट केस हमने लिया कि तीनों के तीनों अबव हो, फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस ये दोनों अबव हो, ये बिलो हो जाए, सेकंड केस हो गया। थर्ड केस ये दोनों अबव हो और ये बिलो हो जाए। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस यहाँ पर हो जाएंगे 3। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं इसमें। फर्स्ट केस तीनों अबव, सेकंड केस 2 अबव 1 बिलो, एंड थर्ड केस ये 2 अबव और ये बिलो। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस यहाँ पर 3 होंगे। द नेक्स्ट एग्जांपल इज, अब यहाँ पर देखो तीनों मिथाइल दे रखे हैं और तीनों मिथाइल यहाँ पर सिमेट्रिकली अरेंज है। इस केस में जो एक जीआई होगा वो तो होगा कि तीनों मिथाइल को हम अबव दी प्लेन कंसिडर करें। फर्स्ट केस तो वो हो गया। सेकंड केस किन्हीं भी दो को अबव कंसिडर कर सकते हैं और किसी एक को बिलो कंसिडर कर सकते हैं, बस यही होगा। तो इसके टोटल नंबर ऑफ जीआई यहाँ पर हो जाएंगे 2। एक बार फिर से देख सकते हैं, तीनों अबव। ओके, नेक्स्ट इज 2 अबव एंड 1 बिलो। तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स